AKTU की वेबसाइट खुल जाएगी। फिर यहाँ पर आ रहा होगा AKTU 1, क्लिक करना है AKTU पे। इसके बाद साइड में देखिएगा लिख के आ रहा है AKTU ERP, इस AKTU ERP पे क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पर आपका वो ID पासवर्ड मांगेगा। तो ID पासवर्ड जो होता है वो बेसिकली आपका रोल नंबर ही होता है, पूरा रोल नंबर आपका ID और पूरा रोल नंबर आपका पासवर्ड। अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में चेंज किया हो तो वो चेंज किए वाला पासवर्ड डाल देगा। वैसे जनरली आपका पूरा का पूरा जो रोल नंबर होगा वही ID पासवर्ड होगा। तो यहाँ पर मैं एक बच्चे का रोल नंबर डाल रहा हूँ। ये मैंने रोल नंबर डाल दिया, पासवर्ड भी उसका यही है। तो मैंने यहाँ पर एक बच्चे का रोल नंबर डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया और मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का दिखेगा। तो इसमें देखेंगे माई प्रोफाइल, ईमेल चेंज रिक्वेस्ट। तो ये नीचे जब आएंगे तो यहाँ दिख रहा होगा एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर ये यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो यहाँ गो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आपका खुल जाएगा, अभी लोड हो रहा है। तो देखिए ये पेज आपका खुल गया। यहाँ पर सब आपकी डिटेल आ रही है, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कैंडिडेट नेम, तो ये सारी आपकी यहाँ पर डिटेल आ रही है। तो सबसे नीचे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी ऐड होंगे, जैसे आपकी टेक्निक्स इन बायोटेक, माइक्रो एंड इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, टेक्निक्स इन बायो की लैब, माइक्रोबायोलॉजी की लैब और बायोकेमिस्ट्री की लैब और मिनी प्रोजेक्ट। तो ये 7 टोटल आपके ऐड होंगे। आपको 3 सब्जेक्ट और ऐड करने होंगे। आप यहाँ पर आएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट में, पहले पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 कोड दिखा रहा है। तो जो आपका पहला कोड जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आप सिलेक्ट करेंगे KVE 301। तो KVE 301 आपकी ह्यूमन वैल्यू का कोड है, आपने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरे वाले में इतने सारे कोड आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे KAS 304। तो KAS 304 आपके मैथ का कोड है, तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा कोड आ रहा है आपका, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे KNC 302। KNC 302 ये आपके पाइथन का है, तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये कैरी ओवर, अगर आपकी ऑड सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई कैरी ओवर हो तो आप उस कैरी ओवर को भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। क्लियर? ध्यान ये देना है कि फिल करने के बाद 8200 रुपये का पेमेंट करना है AKTU को, वो ज़रूरी है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा। तो 8200 रुपये का पेमेंट करना है AKTU को। अगर किसी की कैरी ओवर है तो 1000 रुपये पर सब्जेक्ट कैरी ओवर का अलग से लगेगा, तो वो यहाँ पर अपना कैरी ओवर सिलेक्ट कर सकता है। तो हमने ये 3 यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, ऐड कर दिया। यहाँ पर फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम उस बच्चे का फ़ोन नंबर दे देंगे। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जब हो जाएगा तो सबसे लास्ट में आएंगे। अब यहाँ लिख के आ रहा है मूक्स कोर्स ऑप्शनल। अगर आपने मूक्स का कोर्स किया होगा जिसका नाम था डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी, अगर आपने किया है और उसकी 1000 रुपये अलग से पेमेंट नेप्टल को आपने की है, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, वो ईमेल आईडी जिससे आप नेप्टल वाला यानी कि जो मूक्स वाला कोर्स आप करते हैं उस आईडी को आप यहाँ डाल देंगे। ऐड मूक्स कोर्स पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे लिख के आ रहा है हैव यू रजिस्टर्ड योरसेल्फ ऑन आरोग्य सेतु ऐप, तो आप इसको यस कर दीजिएगा और फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपकी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पेमेंट को आपको करना है। तो जो रेगुलर सब्जेक्ट है उसकी 8200 पेमेंट होगी, और अगर आप कैरी ओवर का कर रहे हैं तो 1000 रुपये आप अलग से कैरी ओवर का करेंगे। मूक्स का कोर्स वही लोग ओके करेंगे जो मूक्स का कोर्स कर रहे हैं और जिन्होंने मूक्स के कोर्स की पेमेंट कर दी है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, 21 तारीख लास्ट डेट लिखी हुई है फॉर्म में, लेकिन हमें 21 तारीख के भरोसे नहीं रहना है। हमें 10 तारीख तक पूरा का पूरा फॉर्म अपनी पेमेंट करके क्लियर कर देना है। और
जब फॉर्म आपका भर जाए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा फॉर्म फिल हो गया है। थैंक यू।